सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। उकत सयानप किछु न जाना, उकत सयानप किछु न जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 387, 388 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। राग आसा है, महला पंजवा। पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। उकत सयानप किछु न जाना। उकत युक्ति, सयानप चतुराई, किछु न जाना। हे प्रभु, कोई युक्ति, कोई विधि, कोई सयानप, बुद्धि की चतुराई, ये सब मैं नहीं जानता। ना मुझे कोई युक्ति आती है, ना मुझ में कोई सयानप है, ना मुझे कोई चतुराई ही करनी आती है। उकत सयानप किछु न जाना, दिन रैन तेरा नाम वखाना। वखाना मुख से बोलना, उच्चारण करना। दिन रैन तेरा नाम वखाना। मैं तो बस दिन रात हर क्षण तेरा नाम ही मुख से उच्चारित करता हूँ, और ये भी तू दया करके जपवा लेता है तो जपा जाता है। दिन रैन तेरा नाम बखाना। उकत सयानप किछु न जाना। मेरे पास ना ही बातें बनाने की कोई कुशलता है, ना ही मैं कुशाग्र बुद्धि वाला हूँ। मैं कोई युक्तियाँ, कोई तर्क देना नहीं जानता। अपने कथन से सामने वाले को प्रभावित करने की सियानप भी मेरे पास नहीं है। कोई बुद्धि हो तो मैं वेद पुराण शास्त्र पवित्र ग्रंथ पढ़ूं, उनका मनन करूं और उस ज्ञान के तर्क देकर, युक्तियां देकर हे प्रभु मैं तुझे रिझा लूं। लेकिन मेरे पास तो उकत सयानप कछु न जाना। मेरे पास तो एक ही चीज़ है कि दिन रैन तेरा नाम बखाना। गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरुदेव, उनकी वाणी 613 अंक पर है। 2 पंक्तियां हैं। ना हिन गुण ना हिन कछ जब तब, कवन कर्म अब कीजिए। ना हिन गुण, कोई गुण नहीं है। ना हिन कछ जब तब, कोई जब तप नहीं किया। कवन कर्म अब कीजिए, अब मैं क्या काम करूं कि जिससे मेरा मृत्यु का भय समाप्त हो। ना हिन गुण ना हिन कछ जब तप, कवन कर्म अब कीजिए। नानक हार पर्यो शरणागत, अभय दान प्रभु कीजिए। प्रभु मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे अभय का दान दो, ताकि मेरे मन से मृत्यु का भय समाप्त करवाओ। मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मेरी लाज रखो। मेरे पास तो ना कोई गुण है, ना ही कोई जप तप है। उकत सयानप किछु न जाना, दिन रैन तेरा नाम वखाना। मैं निर्गुण गुण नाही कोय, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, करन करावन प्रभु सोए। राहाव, ये 2 पंक्तियां शब्द का राहाव हैं। इस शब्द का जीस्ट है मैं निर्गुण गुण नाही कोय। हे प्रभु मैं गुणहीन हूँ, निर्गुण हूँ, गुण नाही कोय।
मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके सहारे मैं तुझे रिझा सकूं। मैं निर्गुण, गुण नाही कोय, करन करावन प्रभ सोए। करन करावन प्रभ सोए। हे प्रभु, वो तू ही है सोए। हे प्रभु, प्रभ सोए, हे प्रभु वो तू ही है करन करावन, जो सब प्राणियों में व्यापक होके आप ही सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। करन, आप ही सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, और करावन, और सब प्राणियों को प्रेरित करके उनसे करवाने का सामर्थ्य भी तेरे पास है। करन करावन प्रभ सोए। और ये जो दिन रैन तेरा नाम वखाना, ये जो दिन रात मैं तेरा नाम जप रहा हूँ, ये इसलिए कर पा रहा हूँ, ये इसलिए जप पा रहा हूँ कि तेरी सर्वव्यापकता होने के कारण तू मुझ में भी है। क्योंकि तू सर्वव्यापक है तो तू मुझ में भी है, और मुझसे अपना नाम जपवा रहा है। क्योंकि तू करावन है, मुझसे अपना नाम जपा रहा है, या खुद ही अपना नाम जप रहा है, करन है। मैं निर्गुण, गुण नाही कोय, मुझ में तो कोई ऐसा गुण है नहीं। करन करावन प्रभ सोए। प्रभु तू करन करावन है, इसी कारण तू मुझसे नाम जपवा रहा है। तू मुझसे नाम जपवा रहा है, करन करावन है, या तो तू खुद मेरे अंदर बैठ के नाम जप रहा है या मुझसे जपवा रहा है। मेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू नाम जपवा रहा है तो जपा जा रहा है। मैं निर्गुण, गुण नाही कोय, करन करावन प्रभ सोए। मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी। मूर्ख मैं मूर्ख हूँ, मुगध मतहीन हूँ, अज्ञानी हूँ, अविचारी। तेरे गुण सतगुरु से सुनता भी हूँ, लेकिन उन पे विचार नहीं करता। मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, और नाम तेरे की आसमनधारी। मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी, नाम तेरे की आस मनधारी। मैं तो मूर्ख हूँ, मुगध हूँ, अज्ञानी हूँ, अविचारी हूँ। तू मुझसे नाम जपवाता रहेगा, ये आस मैंने अपने मन में धारण कर रखी है। आस नाम तेरे की आस मन धारी। मैंने अपने मन में ये आस धारण कर रखी है कि तू मुझसे नाम जपवाता रहेगा। नाम तेरे की आस मन धारी। तेरा बिरद है दया करना, तरस करना। मुझ मूर्ख मुगध अज्ञान अविचारी पर तू अवश्य दया करेगा, क्योंकि तू अपने दया वाले स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। ये तेरा बिरद है। तू स्वतः ही स्वाभाविक ही दया का सागर है। इसलिए तू मुझसे नाम जपवाता रहेगा, ये आस मैंने अपने मन में धारण कर रखी है। नाम तेरे की आसमनधारी। मुझे विश्वास है, भरोसा है, प्रतीत है कि तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए तू मुझे भी निराश नहीं करेगा। मूर्ख मुगध अज्ञान अविचारी। भाट कीरत जी की रचना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 1406 पे। श्री गुरु रामदास जी का वो पीरियड था जब ये रचना हुई है। श्री गुरु रामदास जी उस समय गुरु नानक देव जी
की जोत उनमें थी और गुरु नानक देव जी की गुरुगद्दी पे श्री गुरु रामदास जी चौथे गुरुदेव आसीन थे। और तब भाट कीरत जी ने ये रचना लिखी है उनके आगे प्रार्थना करते हुए। मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी, हम अवगुण भरे। मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, हम अवगुण भरे, एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हम अवगुणों से भरे हुए थे, हम में एक भी गुण नहीं था। अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, नाम अमृत के रस को छोड़कर। अमृत छाड़, नाम आत्मिक जीवन देने वाला है, इसलिए नाम को अमृत कहा जाता है। नाम अमृत के रस को छोड़कर विषय रूपी विष रूपी विषय विकारों के रस का पान कर रहे थे। विष रूपी विषय विकारों के रस का पान कर रहे थे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। बिखे विषय विकारों का, बिख विष का ही पान हम कर रहे थे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारास में प्रीत लगाई। माया के मोह और भ्रमों में पड़ के हम सही जीवन राह से भूले हुए थे, भटके हुए थे। माया मोह भरम पे भूले पड़ के सुत दारास में प्रीत लगाई। सुत दारा, संतान और पत्नी से प्रीत लगा रखी थी। सुत दारास्यों प्रीत लगाई, पुत्र से पत्नी से प्रीत लगा रखी थी। हम भ्रम में थे कि ये सच्चे साथी हैं, सदा के साथी हैं। माया मोह भरम, इसलिए हमने नाम अमृत को छोड़ा हुआ था। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारास्यों प्रीत लगाई। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। हे गुरुदेव, हमने जब आपकी संगति रूप एक उत्तम पंथ मार्ग सुना, एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, आपकी संगत रूप एक उत्तम पंथ मार्ग सुना। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। उस उत्तम पंथ गुरु की संगत में मिलके हमने जमों का त्रास मिटा लिया। गुरु की संगत का ये प्रभाव हुआ कि हमारा जमों का त्रास मिटा। हम अवगुण भर माया मोह भरम पे भूले और एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। जब हमें पता लगा कि गुरु की संगत एक उत्तम मार्ग है, तब हमने अपना ये जमों का जो त्रास था, मृत्यु का जो डर था हमारे मन में हमेशा, उसको मिटा लिया। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरमाई। एक अरदास भाट कीरत जी की रचना है। मुझ दास की, भाट कीरत जी गुरु रामदास जी के समक्ष कह रहे हैं ये प्रार्थना। वो मुझ दास की एक आपके आगे अरदास है कि अब मुझे अपनी शरण में ही रखना। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारास में प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। मूर्ख मुगध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की ओट, नाम तेरे की आस मन धारी। मेरे राम, गुरु अर्जन देव जी की दो पंक्तियां हैं कि मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। हे प्रभु, मैं पापी
तेरे द्वार पे आ पड़ा हूँ, हम पापी शरण परे हर द्वार। तेरे द्वार पे आ पड़ा हूँ, तेरी शरण आया हूँ, हम पापी शरण पड़े हर द्वार। मत निर्गुण हम मेले कब हूँ, अपनी कृपा धार। मत निर्गुण हम मेले कब हूँ, मत निर्गुण हम मेले कब हूँ। क्या पता तुझे दया आ जाए और अपनी कृपा दृष्टि डाले और मुझ गुणहीन को अपने चरणों से मिला ले, मेल ले, जोड़ ले। मत निर्गुण हम मेले कब हूँ, हम जो निर्गुण हैं, मत क्या पता तू हमें मिला ले, हम तो तेरे द्वार पे पड़े हुए हैं, तेरी शरण पे आ गए हैं। अपनी कृपा दृष्टि डाल के क्या पता तू अपने चरणों से जोड़ ले। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। हे मेरे प्रभु, हम तेरे द्वार पे आ पड़े हैं, तेरी शरण में हैं। अब मत निर्गुण हम मेले कब हूँ, अपनी कृपा धार। कबीरदास जी कहते हैं, मूरख मुगध ज्ञान है विचारी। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हरि के द्वार। आस तेरे की ओट, आस तेरे की आस, नाम तेरे की आस मन धारी। मूरख मुगध ज्ञान है विचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हरि के द्वार, हर के द्वार। मुझे मरने का चाव है, परंतु जब मैं मरूं तो हरि के सत्संग रूपी द्वार पे ही मरूं। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। मुझे मरने का चाव है, परंतु जब मैं मरूं तो हरि के सत्संगत रूपी द्वार पे ही मरूं। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। मत हर पूछे कौन है, क्या पता हरि पूछ ही ले। मत हर पूछे कौन है, क्या पता हरि पूछ ही लें परा हमारे बार, कि कौन है जो हमारे द्वार पर पड़ा है। मोहे मरने का चाव है, परो मरो तो हरि के हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। मूर्ख मुगध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। मैं भले ही अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बेसमझ हूँ, तेरे गुणों का विचार भी नहीं करता, लेकिन मुझे तेरे दया वाला जो तेरा स्वभाव है, ये जो तेरा बिरद है, उस पे मैंने आस लगा रखी है। मेरे मन में आस पक्की है कि तू मुझसे नाम जपवा ही लेगा। और ये जो नाम तेरा, दिन रैन तेरा नाम वखानी वाली जो मेरी बात है कि दिन रैन तेरा नाम वखानी, तो ये जो नाम तेरी कृपा से जपा जा रहा है, इस नाम से ही मैंने मन में आस रखी हुई है। मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न साधा। जप तप संयम कर्म न साधा। जप तप और संयम के किसी भी कर्म में मैंने कोई भी कर्म साध नहीं रखा। मैं किसी भी कर्म में निपुण नहीं हूँ, चाहे वो जप हो, तप हो या संयम हो। जप तप संयम, संयम संयम, कर्म न साधा। जप तप और संयम के किसी भी कर्म को मैंने साध नहीं रखा, मैं किसी भी कर्म में निपुण नहीं हूँ। नाम प्रभु का मन आराधा। मैं तो परमात्मा के नाम का ही आराधन अपने मन में करता रहता हूँ। नाम प्रभु का मन है, अपने मन में आराधा। मैं तो परमात्मा के नाम का ही आराधन सदा करता रहता हूँ। जप तप संयम कर्म ना साधा। जप तप और संयम के किसी भी कर्म में वो मैंने साध नहीं रखा। किसी भी कर्म में मैं स्किल्ड नहीं हूँ, किसी भी कर्म में मैं परिपक्व नहीं हूँ, चाहे वो जप हो, तप हो, संयम। नाम प्रभु का मन आराधा। मैं तो परमात्मा के नाम का ही आराधन अपने मन में करता रहता हूँ। गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जाने हर राया।
ना तो जप की, तप की, संयम की कमाई की है, ना कोई धर्म का ही काम किया है। जप तप संयम, हे परमात्मा मेरी तो ये अवस्था है। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जाने हर राया। सेवा साधु की सेवा नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की। गुरु की आज्ञा मानता, गुरु की कृपा पाता तो मैं भी हरि को जानता कि हरि सर्वत्र है, मेरे हृदय में भी बसते हैं। सेवा साध ना जाने हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। मैं तो केवल मंद कर्म ही करता रहा हूँ, मंद कर्म ही करता हूँ। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। मैं तो आपकी शरण में आ पड़ा हूँ और आप शरण में आए की लाज रखते हो शर्मा, लाज रखते हो। शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जाने हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मन है आराधा। भक्त नामदेव जी अंक 345 में कह रहे हैं कि दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्रसेन को राज दिए। परमात्मा आपने दासी सुत, दासी के पुत्र बिरद, उनके घर में आप आए। दुर्योधन का राजमहल छोड़ के आप दासी सुत बिदर की कुटिया में आए हैं प्रभु। दासी सुत जन बिदर। और सुदामा, सुदामा की जो आपका मित्र था, बचपन का बाल सखा था, उसकी दरिद्रता दूर करी। उग्रसेन को राज दिए। कंस का वध करके उनके पिता को उनका राज्य वापस किया। दासी सुत जन बिदर, जन दास बिदर दासी के पुत्र थे। सुदामा जो बाल सखा थे, दरिद्र थे, उनकी दरिद्रता दूर करी और उग्रसेन को उनका राज्य वापस किया। जपहीन, तपहीन, कुलहीन, क्रमहीन, नामे के स्वामी तेहू तरे। जप तप संयम कर्म न साधा। जपहीन, गणिका ने कभी जप नहीं किया। गणिका ने कभी जप नहीं किया। और व्याध जो थे वो तपहीन थे। अब व्याध की ये कथा है कि एक ब्राह्मण थे, वो वन में बैठे हुए थे, वो ध्यान लगा रहे थे। ऊपर पेड़ पे कोई चिड़िया जो है वो आवाज़ कर रही थी, तो इनका ध्यान भंग हो रहा था। इन्होंने क्रोध में उसे देखा और वो चिड़िया भस्म हो गई। अब ये उठ के चल दिए, कहीं जाना था इन्हें, तो किसी घर पे जाके इन्होंने भिक्षा मांगी, ये जो ब्राह्मण थे। तो अंदर से आवाज़ आई कि अभी आती हूँ। काफ़ी देर हो गई, फिर दी आवाज़ दी, दोबारा दी, तिबारा आवाज़ दी, फिर भी यही आंसर आता कि अभी आती हूँ। तो ये थोड़ा क्रोधित होने लगे, इनकी आवाज़ में थोड़ा क्रोध झलकने लगा। तो उस लेडी ने अंदर से ये कहा कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, चिड़ा नहीं हूँ जिसे तुम भस्म कर दोगे। और वहाँ से फिर इनका जो था, इन्हें थोड़ा सा ये आश्चर्य हुआ कि भाई इसे कैसे पता लगा, मैं तो सीधा वहाँ से यहाँ आया हूँ कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है। तो उसने कहा रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फलाने व्यक्ति के पास चले जाओ। इनके पास, इन्हें जल्दी थी तो ये दूसरे व्यक्ति के पास चले गए। उसके पास पहुँचते हैं तो उसने भी यही बताया कि मैं व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, आप अगर इंतज़ार कर सकते हो तो करो, नहीं तो फलाने के पास जाओ। अब अंत में ये उसके पास जाते हैं जो मांस बेचने का कार्य करता है, व्याध। और उसने कहा कि मैं अभी अपना व्यवसाय चला रहा हूँ, जब शाम को मैं आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने इंतज़ार की। उन्होंने, व्याध ने भी ये कह दिया कि आपको, हाँ,
उसके बाद ये घर की तरफ चलते हैं। जब उसका मांस बेचने का कार्य समाप्त होता है तो वो इनको ब्राह्मण को लेके अपने घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में बात होती है उनसे, ब्राह्मण से। ब्याद ने ब्राह्मण से कहा कि आपको फलां आदमी ने मेरे पास भेजा है। तो आश्चर्य होता है ब्राह्मण को कि आपको कैसे पता, आपको ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देवता की आराधना करता हूँ, इसलिए मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई। और उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम तो ऐसा नीच काम है, तो फिर कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्याद ने कहा कोई भी कार्य नीच नहीं होता, लोग मांस खाते हैं इसलिए मैं मांस बेचता हूँ। अब ये सिलसिला, ये बातचीत चलती रही तो घर पहुँच गए। घर जाके उन्होंने कहा मुझे उन देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं दिखाओ जिनकी आप पूजा करते हैं। तो वो अपने कमरे में ले गए। वहाँ उनके वृद्ध माता पिता बैठे थे कि मैं तो इनकी पूजा करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे इस बात का अवश्य जवाब दो, क्योंकि मुझे आपने इतनी देर क्यों इंतज़ार कराया कि अतिथि देवो भवा, कि अतिथि को तो देवता माना जाता, तो तुमने मुझे इतनी देर क्यों इंतज़ार किया। तो उन्होंने कहा कि पितृदेवो भवा, ब्याद ने कहा मातृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। अतिथि का तो चौथा नंबर आता है। इस तरह से ब्याद ने उस ब्राह्मण को शिक्षा दी। जपहीन, तपहीन, कुलहीन, बिदर छोटी कास्ट के थे, क्रमहीन और माड़े कर्म थे, बुरे कर्म थे अजामल के। नामे के स्वामी तेहू तरे, नामे के स्वामी हे परमात्मा आपने उनको भी तार दिया। जपहीन, तपहीन, कुलहीन, क्रमहीन, नामे के स्वामी तेहू तरे, दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्रसेन को राज दिए। जपहीन, तपहीन, कुलहीन, क्रमहीन, नामे के स्वामी तेहू तरे, जप तप संयम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मन है आराधा। किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवत नानक ओट प्रभ तेरी। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, उकत सयानब किछु न जाना। मैं निर्गुण गुण नाही कोय, मूरख मुगध अज्ञान है विचारी, जप तप संयम कर्म न साधा, किछु न जाना मत मेरी थोड़ी। कोई युक्ति, कोई सयानप, जप तप, कोई संयम, कुछ भी करना नहीं जानता। मेरी मत थोड़ी है, मैं अल्पमति हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, बिनवत नानक ओट प्रभ तेरी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, मैं तो हे परमात्मा आपके समक्ष एक विनय पूर्वक अपनी बात रख रहा हूँ। बिनवत नानक, कि मेरे पास तो कोई सयानप, उकत सयानप, किछु न जाना, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, मूरख मुगध अज्ञान है विचारी, जप तप संयम कर्म न साधा। कोई युक्ति, कोई सयानप, जप तप, कोई संयम, कुछ भी करना नहीं जानता। मैंने तो आपकी ओट पकड़ी है, आपकी टेक पकड़ी है, मैं तो आपके नाम का आराधन करता रहता हूँ। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, बिनवत नानक ओट प्रभ तेरी। मैंने तो आपकी ओट पकड़ी हुई है, आपसे ही मुझे आस है, आपकी शरण में हूँ। तू समर्थ वडा मेरी मत थोड़ी राम, पाले अकृत घड़ा पूरन दृष्ट तेरी राम। तू समर्थ वडा मेरी मत थोड़ी राम, हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, विशाल है, तू समर्थ वडा मेरी मत थोड़ी राम, मेरी तो तुच्छ बुद्धि है। पाले अकृत घड़ा पूरन दृष्ट तेरी राम, तू तो उनको भी पालता है जो किसी की करी हुई भुलाई को भुला देते हैं, जो अकृत घन हैं,
जिन्हें एहसान फरामोश कहा जाता है, जो नाशुक्रे हैं, तू तो उनका भी पालन करता है और नाशुक्रों को भी, इन अकृत घनों को भी उसी प्रकार पालता है जैसे उनको पालता है जो हर क्षण तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे गुणों को गाते हैं। तू समर्थ वडा, तेरी मत मेरी मत थोड़ी राम, पाले अकृत घना पूर्ण दृष्टि तेरी राम। तेरी दृष्टि पूर्ण है, तू पालते वक्त भेद नहीं करता। और किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, बिनवत नानक ओट प्रभ तेरी। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है, ना ही मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं, किसी की भलाई की है। बिनवत नानक ओट प्रभ तेरी, मैं तो हे प्रभु तेरी ओट पकड़ ली है, तेरे ही नाम की आराधना करता रहता हूँ। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, बिनवत नानक ओट प्रभ तेरी। एक बार इस शब्द को पढ़ लेते हैं। उकत सयानप किछु न जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि तेरा नाम जपना मुझे आता है, वो नाम जपता रहता हूँ। उकत सयानप किछु न जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना। मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, मेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं। करन करावन प्रभ सोए, प्रभु तू ही करन करावन है, तू मेरे अंदर बैठा हुआ है, तू कर रहा है या करवा रहा है मुझसे, तू ही नाम जपवा रहा है या तू नाम जप रहा है। मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, करन करावन हार प्रभ सोए रहाओ। मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। मैं तो मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी हूँ, लेकिन तू मेरे अंदर बैठ के मुझसे नाम जपवा रहा है। मुझे इस नाम से आस है, मैंने इस नाम जपने का जो कर्म मेरा हो रहा है, इससे मुझे मेरे मन में, मैंने अपने मन में आस धारण कर रखी है कि मुझे भी तू अपने चरणों से जोड़ लेगा। भले ही मैं मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी हूँ। मूर्ख मुगध अज्ञान है विचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। और जप तप संयम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मन आराधा। मैंने तो वह यही काम किया है। जप तप संयम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मन है आराधा। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी। परमात्मा मेरे पास तो बहुत थोड़ी छोटी सी मत है। मैं कोई भी अच्छे कर्मों को जानता नहीं हूँ। ना कोई युक्ति है, ना कोई सियाणप है, ना कोई जप है, ना कोई तप है, ना कोई संयम है। ये सब मैं कुछ नहीं करना जानता। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, मैं तो होछी बुद्धि वाला प्राणी हूँ। बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। मैं मुझसे परमात्मा आप अपना नाम जपवा रहे हैं और मुझे इस नाम की ही आस है। मैंने तो आपके नाम की ही टेक पकड़ी हुई है, मैंने तो आपकी ही शरण में हूँ। मैं तो किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। किछु न जाना मत मेरी थोड़ी, बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।